ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड खावर हारून साहब ने। खावर हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है, भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत को, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो एविडेंट था, नजर आ रहा था कि इनके साथ यही होगा तो ये ठीक होंगे। जब तक इनको जूते न पड़े उस वक्त तक ये दुरुस्त नहीं हो सकते। तो ये कहते हैं ना वो कि जो जूतों के यार होते हैं, जो डंडों के यार होते हैं, वो डंडे ही से समझ सकते हैं। तो इनके साथ ये होना था, लेकिन पाकिस्तान ने जो रिस्पांस किया है वो बहुत सेंसिबल और बहुत नपी तुली दी है। इंडियंस ने जो काम किया उसके बाद वो सारी स्टोरीज थी और वो 3 साल पुरानी वो अपनी वीडियोस चलाते रहे, वो भी इत्तेफाक से। पाकिस्तान की किसी एयर की एक्साइज की वीडियोस थी जो कि पाकिस्तान ने अपलोड की हुई थी, तो ये वो दिखाते रहे और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब पाकिस्तान ने दिया तो पाकिस्तान ने सबूत भी दे दिया कि ये लो, ये तुम्हारा अभिनंदन जो है विंग कमांडर है, और ये विंग कमांडर जो है ये कम से कम एक स्क्वाड्रन को जरूर कमांड कर रहा होगा जिस जगह से भी ये हुआ होगा। और उसके पास से जो उसकी कंप्लीट फ्लाइट प्लान उसके मिले हैं और उसके जितना भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके वेपन्स हैं, वो भी सारे अभी इन्होंने डिस्प्ले कर दिए हैं। और दूसरा जो है वो उसके सुना कि कमर टूटी हुई है और वो CMH में जेर इलाज है इस वक्त। मकसद कहने का ये है कि ये एक, वो कहते हैं डंडों के यार सिर्फ डंडों भी से समझ सकते हैं, तो इनके सर के ऊपर ये पड़ना था। और इस वक्त अगर आप इंडियन चैनल्स को नोट करें तो अब उनके एंकर्स की आवाज भी नीचे हो गई है, वो टोन डाउन हो रहे हैं। CNN ने रिपोर्ट किया है कि अब वो क्या नाम इंडिया से कि वी डू नॉट वांट टू एस्केलेट द टेंशन विद पाकिस्तान। अब ये वापस अपनी जगह पे आएंगे क्योंकि इनका इलाज ही ये था, और अगर ये बात नहीं आएंगे तो दे आर गोइंग टू सफर इट। अच्छा कर्नल साहब, क्या देखते हैं आप, जिस तरह भारत के अंदर के हालात हैं वहां पर भी जो तहरीकें हैं वो जन्म ले रही हैं, कुछ तहरीकें खालिस्तान जैसी तहरीकें हैं जो अपने आखिरी इख्तिताम पर पहुंची हुई हैं, बिल्कुल पीक पर हैं। तो इस तरह के सारे अंदर के जो वहां के हालात हैं, तो मोदी सरकार को क्या इन चीजों की हकीकत पता नहीं कि अगर जंग होगी तो फिर भारत के अंदर क्या कुछ होगा और भारत कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा? नहीं, देखिए बात ये सारी क्या गई है, ये कहना कि उनको इस चीज का इल्म नहीं, बिल्कुल है। अगर आप मोदी के एक वजीर का कुछ अर्से पहले का जरा निकाल कर देख लीजिए, जो इंडियन मिनिस्टर है जिसने बात ये कही थी कि हमारा तो जो डॉक्ट्रिन है वो ये है कि हम खून बहाएंगे और फिर लोग हमारी तरह हमारे साथ साथ देंगे। गुजरात में भी इसने यही किया था, बाद में भी यही करता रहा। गौर करने की बात यह है कि ये खाली एक खालिस्तान की तहरीक या कश्मीर की तहरीक नहीं है, वहाँ पे कुछ 21 या 22 तहरीकें हैं जो कि हैं इस वक्त इंडिया में चल रही हैं, जैसा गोवा है, नागालैंड है, मिजोलैंड है, नीचे सारे। और ये गौर करने की बात यह है कि ये सारी की सारी पेरिफेरल्स हैं, यानी कि ये सारी की सारी जो हैं वो सेंट्रीफ्यूगल हैं, सेंट्रीफ्यूगल नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी सेंटर से टूट रही हैं, और जिससे लिए क्या नाम है इनके जरा सा भी इनको थोड़ा सा धक्का लग गया तो ये सारी की सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो जाएंगी। फिर इंडिया जो आजकल वो इंडिया अपने आपको कहता फिरते हैं और वो महाभारत का ख्वाब देखते हैं, वो सारे का सारा चिकनाचूर हो जाएगा। और इंशाल्लाह ये होने वाला है, ये ज्यादा देर की बात नहीं है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। आप इसको देखेंगे तो ये अलग बात है कि वो उसको करने के लिए हो सकता है कि आपके साथ कोई और टक्कर करें और वो कोई और आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करें और कोई और इस किस्म की शरारत करने की कोशिश करें, वो और बात है। लेकिन इस वक्त जो उनके पास सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है कि वो कश्मीर में 7 लाख फौज के साथ काम नहीं कर सकते। वो इस वक्त जो आपका सिख हैं उनको तंग नहीं कर सकते, क्योंकि जो करतारपुर का इसने इमरान खान ने ले लिया है इकदाम, वो इस कदर जबरदस्त इकदाम है कि उसने एक्चुअली इन सबको बैकफुट के ऊपर डाल दिया है। अगर ये सिख ये काम करेंगे तो आपने देखी होंगी वीडियोस जो आ रही थी, ये सिख कह रहे थे कि हम पाकिस्तान पे हमला क्यों करेंगे कि वहाँ हमारे गुरु नानक की जगह है। तो क्वेश्चन ये है कि इस वक्त इंडियंस को सबसे बड़ा डायलेमा यही है कि अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेता है, 7 लाख फौज उसकी वहाँ पे फंसी हुई है, बाकी 5.5 लाख फौज है जो बाकी के पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ भी डिप्लॉयड है और उसके बाद चाइना के बॉर्डर के साथ भी डिप्लॉयड है। अगर थोड़ी सी एस्केलेशन हो गई तो उनको बहुत बुरी तरह मार पड़ेगी। ठीक है खावर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जैसे हमने देखा कि भारत में कुछ भी हो तो इसका इल्जाम पाकिस्तान को दिया जाता है, तो क्या समझते हैं जिस तरह से आज पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया है तो भारत मज़ाकरात की तरफ आ सकता है? बिल्कुल आ गया ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात कही है कि आप देखिए कि उनके एंकर की टोन भी नीचे आ गई है। जो CNN की रिपोर्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर ही उन्होंने इंडियन को गवर्नमेंट को ये कोट किया कि जी हम पाकिस्तान के साथ हॉस्टिलिटीज को एस्केलेट नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये है कि अब उनके होश ठिकाने आने शुरू हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पब्लिक को भी ये बात पता लगेगी, जिसका हमारा सोशल मीडिया इसको लेके चला है। और वो कहते हैं ना कि अपना ये तो मोमिन की पहचान यही है कि वो नहीं डरता इन डीजल भक्तियों से। उस जो मरने से ना डरता हो ना, उसको तो आप डरा नहीं सकते। और जो कुरान कहता है ना
कि इनसे एक बार कह के तो देखो कि ये मौत मांगे, कि कभी मौत नहीं मांगेंगे। और वो एग्जैक्टली ऐसे ही है कि मौत से उतने ही डरते हैं जितना हम मौत से नहीं डरते। तो क्वेश्चन यही है।